है ना, मैं कहता हूँ सारे इंडियन से मेरा ये निवेदन है कि मोदी जी का सपोर्ट करें। मोदी जी की तरह आदमी मेरे ख्याल से मुश्किल से मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ। मैं तो फॉरनर हूँ, अफ़गानिस्तान का हूँ, लेकिन मोदी जी जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त आदमी है मेरे हिसाब से। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर हम लोग का सहयोग एक चीज़ से कर दे, अपना इस्तीफा दे दे, तो देश बहुत आगे चला जाएगा। इस्तीफा दे देंगे फिर कैसे काम के चले? भी ठीक है, यहाँ का नहीं हो पाए जी, लेकिन ये बाहर के होके भी यहाँ की चीज़ समझ रहा है ना। क्या कह रहे थे? कह रहा हूँ कि ये यहाँ के होके इंडिया को नहीं जान पा रहे, लेकिन ये बाहर से आके हमें जान रहे है ना। बोल रहा है ना, वो मैं समझता हूँ, लेकिन हम उस चीज़ों में नहीं पड़ रहे। हमारे इंडिया हमारे दोस्त है, हम दोस्त के हिसाब से इंडिया को देखता है, और इंडियन पब्लिक जो है वो हमारे ब्रदर पब्लिक है। क्या क्या काम आपको पसंद है? आप सारा काम अच्छा लगा उनका। एक दो काम बताइए। देखो लोगों को अभी भाईचारा आपस में ही रहता है, ये नहीं कि लोग, बहुत से लोग उनके खिलाफ ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेचारे सबके लिए हैं। सर क्या नाम? मोहम्मद ज़हीर खान, सर कहाँ के रहने? अफ़गानिस्तान से, काबुल से। हाँ, सर अफ़गानिस्तान, काबुल काबुल। हाँ, वहाँ पे मोदी जी की क्या छवि है? मोदी जी तो अब अफ़गानिस्तान और इंडिया तो दो दोस्त कंट्री है, फ्रेंड कंट्री है। आज से नहीं, सदियों से दोस्ती है और रहेगा, और है और आइंदा भी रहेगा। और मोदी का इमेज जो है ना अफ़गानिस्तान में बहुत पसंद कर रहे हैं इंडियन लोग, और इंडिया जो कंट्री है हमारे दोस्त कंट्री है। हम लोग यहाँ जब आ रहे हैं ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारे सेकेंड होम है ये। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले भारत आए थे कभी या इस बार पहली बार आए? नहीं, बहुत बार आया हूँ। अच्छा, आपने क्या बदलाव देखे? आपने आया हूँ। क्या क्या बदलाव देखे आप? बदलाव तो ये देखा है कि माशाल्लाह भारत बहुत आगे निकला है, और रोज़ बरोज़ आगे होता जा रहा है। हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रहा है, और माशाल्लाह इंडियन लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, और हर चीज़ में जो है ना खुद कफिल हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि और आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ जाए। हमारे दोस्त कंट्री है, फ्रेंड कंट्री है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मोदी जी की अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोबारा से मोदी जी बनने चाहिए? समझा नहीं। अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे तो इसमें दोबारा से मोदी जी को मौका मिलना चाहिए भारत को मेरे चलाने? हिसाब से तो 100% मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के ज़माने में इंडिया जो आगे हुआ या जो काम हुआ वो कभी मेरे ख्याल से पहला मिसाल नहीं मिलता है। तो मोदी जी को मेरे हिसाब से वोट देना चाहिए आइंदा भी। अच्छा, आप यहाँ हैं, आपने शॉपिंग करी, तो क्या लगता है महंगाई यहाँ पे है या आप? नहीं, महंगाई नहीं है। इंडिया की एक खूबी ये है कि दूसरे कंट्री में जाओ, वहाँ अभी ये हमने लिया 800 रुपया, अगर दूसरी दुकान में दूसरे मुल्क जाएगा वो 900, और दूसरे में जाएगा तो 1000। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ उल्टा है। एक दुकान में 800 दे रहे हैं, दूसरी दुकान में 700 दे रहा है, तीसरी दुकान में 600 दे रहा है, यानी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के ये आगे निकलने का और कामयाबी का सबसे बड़ी राज है। अच्छा, दूसरे देशों में भारत की क्या छवि है? बहुत अच्छा इमेज है भारत की। भारत तो माशाल्लाह बड़ा मुल्क है, दुनिया में चौथा पांचवा मुल्क है हर लिहाज से। मतलब इंडिया का इमेज तो मैं समझता हूँ, मैं जहाँ भी वर्ल्ड में घुमा फिरा हूँ, इंडियन लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, मोहब्बत करने मुरवत करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मतलब इंडिया का नाम बड़ा रोशन है हर जगह मेरे हिसाब से। अच्छा, अफगानिस्तान के लोग मोदी जी के बारे में क्या छवि रखते हैं? बहुत अच्छा ख्यालात रखता है, अच्छा रखता है, बिल्कुल अच्छा ही रखता है। मोदी जी ऐसा कुछ काम किया है अपने मुल्क के लिए जो है ना। मैं कहता हूँ सारे इंडियन से मेरा ये निवेदन है कि मोदी जी का सपोर्ट करें। मोदी जी की तरह आदमी मेरे ख्याल से मुश्किल से मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ। मैं तो फॉरनर हूँ, अफ़गानिस्तान का हूँ। अभी परसों मैं आया, अभी अगले वेट नज़दीक वापस जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। मैं एक हफ्ते में आता जाता हूँ। तो मोदी अच्छा, वहाँ तालिबान है, तो तालिबान और इंडिया के क्या रिलेशन? अभी अगर एक बात आप लोगों को बोलो शायद यकीन नहीं आएगा, हर प्लेन में तालिबान आ रहे हैं, 8 आदमी 10 आदमी इंडिया के साथ, उसके अच्छा रिलेशन है अंदर अंदर, लेकिन वीज़ा अभी तक खोला नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय बात है दुनिया के, वर्ल्ड के, लेकिन तालिबान के साथ उसका रिलेशन है। मुझे मालूम है, हर प्लेन में आता जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से भी लोग जाता है, वहाँ से भी आता है, और रिलेशन एकदम अच्छे है। तालिबान जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा रिलेशनशिप। हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला मोहम्मद याकूब, उसने तो बोला कि इंडिया के साथ हमारे पहले जैसा रिलेशन, बल्कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है।
इंडिया तो हमारी दोस्त कंट्री था, है और रहेगा। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और सर, क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल। सर, मोदी जी का काम आपको कैसा लगा? मोदी जी बहुत अच्छे सरकार है, केजरीवाल भी बढ़िया है, पर उन्होंने बस तो चलाया, लेडीज़ की तो फ्री कर। तो फिर 2024 में फिर कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? अब ये तो प्रधानमंत्री देखो जो अच्छा काम करेगा, वैसे मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे। अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो क्या क्या काम आपको मोदी जी के पसंद है? अच्छा लग रहा है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम तो वो अच्छे ही दिखा रहे हैं। जैसे क्या क्या काम आपको पसंद है? आप सारा काम अच्छा लगा उनका। एक दो काम बताइए। देखो लोगों को अभी भाईचारा आपस में ही रहता है, ये नहीं कि लोग, बहुत से लोग उनके खिलाफ ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेचारे सबके लिए हैं और सबके लिए हमेशा रहेंगे। अब रह गए केजरीवाल, उन्होंने लेडीज़ का तो कर दिया, अब जेंट्स का ये करा है, तो बस वाले जो भर्ती हैं, बस में जो वर्कर है वो बस नहीं रोकते स्टैंड पे। 24 में फिर क्या लगता है, मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा विपक्ष में? विपक्ष में आप देखिए, सरकार है, किसी का भी आ सकता है, मोदी जी भी आ सकते हैं, राहुल गांधी भी आ सकते हैं आने को, तो बाकी मोदी जी का ही है, आने का है। मोदी जी आएंगे। सर, क्या नाम है? अरशद आलम जी। क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री कोई बनेंगे, मोदी जी नहीं बनेंगे। क्यों मोदी जी क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। क्यों ऐसा, क्यों काम आपको उनके पसंद नहीं आए? नहीं, उनको कोई काम नहीं पसंद आए। क्या नाम है आपका? अरशद। तो अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो आपको किन किन बातों से आपको लगता है कि नहीं, वो दोबारा नहीं बन सकते? मैम वैसे भी आप यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं 90% लोग यही कहेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन सर, हमारे साथ ही अफगानिस्तान से आए हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो इंडिया को जो है दोबारा से प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। वैसे एक चीज़ बताए, अगर मोदी जी हम लोग का सहयोग कर दे तो देश बहुत आगे जा सकता है। हाँ, देश आगे नहीं गया, अभी कहीं नहीं गया। लेकिन सर हमारे साथ है। क्या सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया देश आगे नहीं गया? देखिए, इंडियन जो दाखिली मामलात है उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। हम एक फॉरनर के हिसाब से यही सोचता है और यही दिमाग में है कि इंडिया के मोदी के दौरे में जो इंडिया आगे निकला है या प्रोग्रेस किया है, मेरे ख्याल से तो दोबारा भी उसको मौके देना चाहिए। बाकी इंडिया का जो यहाँ जो चल रहा है उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे, क्या है क्या नहीं है, कैसा है, ये है वो, उसमें हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन मोदी जी जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त आदमी है मेरे हिसाब से तो। हाँ, एक फॉरनर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दाखिल में क्या चल रहा है, किसी का क्या है, कैसा है, वह बहुत कुछ भी है। हाँ, देखिए, आपको जहाँ तक आपको जितना दिखा आपने उतना बोल दिया, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। नहीं, वो तुम लोगों का जो आपस में जो कुछ है वो उसमें मैं नहीं पढ़। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर हम लोग का सहयोग एक चीज़ से कर दे, अपना इस्तीफा दे दे, तो देश बहुत आगे चला जाएगा। इस्तीफा दे देंगे फिर कैसे काम चले? भी ठीक है, यहाँ का नहीं हो पाए जी, लेकिन ये बाहर के होके भी यहाँ की चीज़ समझ रहे है ना। क्या कह रहे थे? कह रहा हूँ कि ये यहाँ के होके इंडिया को नहीं जान पा रहे, लेकिन ये बाहर से आके हमें जान रहे है ना। बोल रहा है ना, वो मैं समझता हूँ, लेकिन हम उस चीज़ों में नहीं पढ़ रहे। हमारे इंडिया हमारे दोस्त है, हम दोस्त के हिसाब से इंडिया को देखता है और इंडियन पब्लिक जो है वो हमारे ब्रदर पब्लिक है, हम उस हिसाब से बोल रहे हैं। बाकी यहाँ अंदर का मामलात क्या है, कैसा है, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या, उसमें नहीं। लेकिन मोदी जी को मेरे हिसाब से इंडिया के लिए एकदम ज़बरदस्त आदमी है मेरे हिसाब से, तो बहुत इंडिया को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाएगा। हाँ, अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में आपके मन में क्या है? पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। हाँ, पक्का पक्का 100%। ऐसा क्या है, ऐसी क्या छवि है? 45 साल से हम लोगों को आपस में लड़वा रहा है। हाँ, वो हमारे मुल्क में खुद 10-12 गवर्नमेंट गिर गए, वो उसी की वजह से वो हो रहा है। सब हमारे मुल्क में सब तबाही और बर्बादी वो मचाई भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शक नहीं है। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका ठीक है टर्की है ना, उनका क्या हिसाब किताब हो चल रहा है अभी। और भी देशों में है, और भी देश है जो कि क्या उनकी हालत क्या ख़राब हो रहा है। अच्छा, हमारे इतने ठीक है क्राउड है, इतना ठीक है, इतना जनसंख्या है, फिर भी देखो सब सही है, ठीक है ना, है ना। तो आपके हिसाब से कौन बन सकता है फिर 2024 में प्रधानमंत्री? इसमें बोलने वाली क्या बात है, ठीक है, मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी क्यों नहीं बनेंगे? मतलब राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? देखिए, वो मेहनत कर रहे, कर लेंगे, एक दिन बन जाएंगे। एक दिन कब कब बन पाएंगे?
जब समझ जाएंगे हम लोगों को, गरीबों को, सबको एक जैसा समझेंगे। समझने की बात करिए, गरीबों को तो धरातल पे उतरे तो हैं, वो लोगों के बीच चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो समझ ही तो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये जो जा रही है ये अच्छी बात है ना, जगह जगह जा रहे लोग, लोगों के बीच में रह रहे, लेकिन झूठ कभी कभी निकलता है उनके मुंह से। हाँ जी, यहाँ यहीं पे लाल किला में कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोले थे कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, है ना, लेकिन उसमें भी कई बातें झूठ बोल रहे थे, तो है ना। अच्छा, आपने भगवत गीता की अगर आपने बात करें तो हाल ही में उन्होंने जो तपस्वी वाला लुक लिया है, सर पे चंदन लगाया, जनेऊ पहने, इस लुक को आप कैसे देखते हैं? कैसे उनका जो मन करेगा वो करेंगे ना, उनका हमारा उनकी पर्सनल लाइफ है। क्या कह रहे हैं आप? वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है। जैसे आपने भी चश्मा लगाया, तो कल को कोई हमसे कोई पूछे कि आपने चश्मा क्यों लगाया है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जैसा करना चाहे करें। ठीक है, देश किसी भी राजनेता को चाहता है, वो चाहता है जो पब्लिक के लिए काम करे। और हमारा जैसे स्वाद बदलता है ना, हम रोज़ पनीर खाना पसंद नहीं करते, किसी दिन नमक के साथ भी रोटी खाते हैं। पहले कांग्रेस को बिठाया, फिर केजरीवाल को बिठाया, बीजेपी को भी बीच में बिठाया था दिल्ली में। ठीक है, पब्लिक का काम जो करेगा पब्लिक उसको बिठाएगी, जो पब्लिक का काम नहीं करेगा एक टाइम पे पब्लिक उसको उखाड़ के फेंक देगी। आपने बोला आप बदलाव चाहते हैं, तो आप बदलाव करके बदलाव चाहते हैं। मैंने कहा पब्लिक को एक चीज़ एक टाइम के बाद अच्छी लगनी बंद हो जाती है। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, वो पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक उसको जिताती रहेगी। तो आपके हिसाब से फिर कौन आ सकते हैं इस बार 2024 में? पब्लिक किसको? आप भी तो पब्लिक में ही आते हैं, आपके हिसाब से कौन आ सकता है? अगर मैं पब्लिक में आता हूँ तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं, क्योंकि ये तो बहुत पर्सनल मैटर होता है। आप गलत तो नहीं कह रहा मैं, इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है। बाकी जो भी पब्लिक का काम करेगा, पब्लिक के लिए काम करेगा, गरीबी हटाएगा, गरीबों के लिए काम करेगा। ठीक है, अभी बहुत करंट में जो सरकार है, मोदी सरकार, इसका काम आपको कैसा लगा? 8 साल का जो कार्यकाल रहा। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं। ठीक है, अब देखो गरीब लोग हैं, अभी भी सड़कों में बैठते हैं। बात होती है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहा है। अरे कितने गरीब लोग हैं जो जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, कपड़े नसीब नहीं होते, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता।